हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला समझाए थे, राइट। और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ध्यान से देखो, इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर आपको कैसा दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर जब भी होता है तब वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, राइट। ओके, यूनिट वेक्टर का होना मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, राइट। इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3, ओके, विथ आई, तो हम यहाँ पर इसको हम अल्फ़ा ले लेंगे। देखो एंगल है इसलिए मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ। पाई बाई 3 विथ आई, ओके, एंड पाई बाई 4 विथ जे, इसको हम बीटा ले लेते हैं, राइट। ये अल्फ़ा, ये बीटा। देखो अल्फ़ा विथ आई, बीटा विथ जे, एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के। अब यहाँ पर आपको थीटा ही फाइंड करना है। आप समझो, देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है पाई बाई 3 यानी 60, पाई बाई 4 दिया है यानी 45, मतलब 60 एंगल बना रहा है आई के साथ, 45 का एंगल बना रहा है जे के साथ। तो यहाँ पर आपको बताया कि भाई के साथ कितना एंगल बनाएगा ये जो यूनिट वेक्टर है वो। तो फाइंड थीटा, देखो आपको थीटा फाइंड करना है। एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट यानी कैसे, मैं आपको आगे बता रहा हूँ किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो थीटा हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर आपको कैसा दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो हमने ए वेक्टर पहले ले लिया। ए वेक्टर का मतलब, ए वेक्टर हम क्या ले सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें जो आप एक्स वाई और जे देख रहे हो दैट इज डायरेक्शन रेशियो, ओके। एक्स वाई और जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियो। जब भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होता है तो ये एक्स वाई और जेड क्या हो जाते हैं, उसके एल एम और एन हो जाते हैं। एक्चुअली एल क्या है, तो एल क्या है, तो ध्यान से देखो, एल वही है जो एक्स, अब जिसका आप मैग्नीट्यूड निकाल, आप जिस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हो। तो आपको अब यहाँ पर इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कि कोई भी वेक्टर जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होगा तो उसके जो एक्स वाई और जेड है वो एल एम और एन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ओके। क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। हमने आगे भी फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन है, इसलिए हम एल को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, एम को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, और एन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा या गामा, कोई भी ले लो, बट यहाँ पर हम थीटा लेंगे क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है, ओके। तो ध्यान से देखो, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया पाई बाई 3। तो देखो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पर पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 कितना होगा, 1/2। तो ये एक कॉम्पोनेंट हो गया, राइट। हमें देखो यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करने हैं, तो ये एक कंपोनेंट हो गया। फिर m इज इक्वल टू कॉस बीटा, मैंने आपको बताया बीटा कितना है, पाई बाई 4, तो बीटा की जगह पर कॉस पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2। अब हमें थीटा पता नहीं है तो इसको हमने एज्यूम क्या कर लिया अभी, n, देखो ये n ही है, n इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको बताया कि ए वेक्टर आपको कैसा दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसके कोफिशिएंट कौन है, एल एम एन। तो उसका हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आपको याद है। तो आई जे और के कोफिशिएंट, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 1। अब आपके पास एल का वैल्यू है कितना है, 1/2, एम का वैल्यू है कितना है, 1/√2, बट आपके पास एन का वैल्यू नहीं है। तो देखो एल की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/2 स्क्वायर लगा दिया, m की जगह पर 1/√2 स्क्वायर लगा दिया, और n स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से रूट निकलेगा, सामने स्क्वायर लगेगा। अच्छा, यहाँ पर आप स्क्वायर अप्लाई करो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। देखो यहाँ से रूट निकला था इसलिए स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर हम यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, नीचे 4 2 जा 8, प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6/8, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 6/8 कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लस 3/4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 - 3 तो 1/4, तो स्क्वायर निकलेगा तो रूट लगेगा, यानी n कितना आ गया, 1/2 आ गया। देख लो, इस n की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ, 1/2। तो देखो कंपोनेंट क्लियर हो गए,
1/2, 1/√2 एंड 1/2। बट अभी भी हमें थीटा फाइंड करना है, तो अब क्या लिखेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू n, और n का वैल्यू कितना लगाएंगे 1/2, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू n, n का वैल्यू कितना आया 1/2, cos इस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स 1/2, और cos के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है, तो π/3, तो आपको थीटा भी मिल गया जो आपको फाइंड करना था, यानी π/3 k के साथ जो π/3 एंगल बनेगा k के साथ। और कॉम्पोनेंट ऑफ a क्या होंगे, तो मैंने आपको आगे बताया कि कॉम्पोनेंट ऑफ a 1/2, 1/√2 एंड 1/2, तो जो आपको l, m और n लेने हैं, तो l 1/2, m 1/√2 और n 1/2 आ गया, तो ये कॉम्पोनेंट ऑफ a हो गए, राइट। तो ये क्या हो गया, कॉम्पोनेंट ऑफ a, और थीटा भी मिल गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, नंबर 4। ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, शो दैट a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी दोनों का क्रॉस करना है, तो आंसर इतना आएगा। तो यहाँ पर LHS हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस है, आपको याद था, फॉर्मूला याद होने चाहिए कि a क्रॉस a करोगे तो आपको 0 मिलेगा, b क्रॉस b करोगे तो भी 0 मिलेगा, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि a क्रॉस b, और अगर आप b क्रॉस a कर रहे हो तो आपको नेगेटिव आगे निकालना पड़ेगा, मतलब माइनस आएगा वो। ओके, तो ये फॉर्मूला हम सारे स्टार्टिंग के अंदर देख चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो, बीच में क्या है, क्रॉस, तो देखो a क्रॉस a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ध्यान से देखो, a क्रॉस b, तो प्लस था तो प्लस आ गया, फिर b क्रॉस a, तो माइनस था तो माइनस लिखा, फिर माइनस b क्रॉस b, यानी हमने क्या किया, देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट का सेकंड के साथ यहाँ पे लिख दिया, फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ यहाँ पे लिख दिया, और सेकंड का सेकंड के साथ। अब देखो a क्रॉस a क्या होगा, 0, ये एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि आप इसको उल्टा करोगे तो आपको आगे माइनस निकालना पड़ेगा। b क्रॉस b क्या हो गया, 0, तो 0 तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। a क्रॉस, देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फाइंड क्या करना है, लैम्बडा एंड म्यू, ये म्यू का सिंबल है। अब आपको दिया हुआ है कि क्रॉस वेक्टर दोनों का क्या हो रहा है, 0 वेक्टर। तो क्रॉस वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया, देखो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस, और 0 वेक्टर यहाँ पे। क्रॉस वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था, i j k लिखेंगे, और ये कहाँ से लिया हमने, इस यहाँ से कोफिशिएंट 2 6 27, और इसके कोफिशिएंट 1 लैम्बडा एंड म्यू, तो 1 लैम्बडा एंड म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, अच्छा 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा। अब हमको डिटर्मिनेंट यूज़ करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, डिटर्मिनेंट चैप्टर आपने सीखा है। ओके, नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो। तो i का फाइंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो नहीं लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, फिर जे ये कॉलम कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 म्यू माइनस 27 हमने लिख दिया, कि ये कॉलम कैंसिल ये, तो 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर की जगह पर मैंने क्या लिखा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब हम क्या करेंगे, i वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, j वाले टर्म को j वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम यहाँ पर k के साथ कंपेयर करेंगे। देखो, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। और देखो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो k वेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 उस तरफ जाएगा, प्लस 6 2 डिवाइड में जाएगा, तो लैम्बडा का वैल्यू आपको मिल गया, लैम्बडा इज इक्वल टू 3। अब मैंने इसको सॉल्व किया, अब ये लैम्बडा की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो इसको हमने लिख दिया, तो आई वेक्टर के साथ कैंसिल, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, माइनस 27 लैम्बडा इस तरफ आएगा। अच्छा, लैम्बडा का वैल्यू हमने रख दिया है, अब इस तरफ लेके भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्बडा का वैल्यू 3 रख दिया हमने। अच्छा, ये माइनस वाला टर्म इस तरफ ले लिया, प्लस हो गया, ये 6 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 3 2 जा, तो म्यू का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 27/2। तो वीडियो को भी ध्यान से देखें, ओके, और क्लियर करें। 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं
10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, सॉरी 3, 4 एंड 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।